मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है तरुण छेत्री। आज हम उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक पेपर देखेंगे जिसमें हमारी 1000 क्वेश्चन आंसर की सीरीज चल रही थी, उसमें पार्ट 5 देखेंगे आज। तो जैसा कि आपको पता ही है, चैनल का नाम है एग्जाम प्रिपरेशंस तैयारी जीत की। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और बेल आइकन दबा देना दोस्तों। तो सबसे पहले देख लेते हैं मोटिवेशन। सारी दुनिया कहती है कि हार मान लो, ठीक है। सारी दुनिया कहती है कि हार मान लो, लेकिन दिल कहता है कि एक बार और कोशिश करो, तुम ये जरूर कर सकते हो। तो दोस्तों हार मत मानना, एक बार और कोशिश करो, कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब मिल के ही रहेगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन, स्टडीज इन स्कंद पुराण किसने लिखी? स्टडीज इन स्कंद पुराण किसने लिखी? AVL अवस्थी, ठीक है। AVL अवस्थी ने लिखी है। कौन क्या लिखी है? स्टडीज इन स्कंद पुराण। सेकंड क्वेश्चन देखो, महिपति शाह ने तिब्बत को कितनी बार जीता? महिपति शाह ने कितनी बार जीता था तिब्बत को? 3 बार। थर्ड क्वेश्चन, मेजर निराला पुस्तक के लेखक कौन है? तो रमेश पोखरियाल निशंक। अभी हमारे HRD मिनिस्टर भी हैं। इंपीरियल पोटैटो रिसर्च संस्थान कहाँ स्थित है? इंपीरियल पोटैटो रिसर्च संस्थान कहाँ स्थित है? भवाली। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, किस पंवार शासक ने अपने नाम से ताम्र मुद्रा जारी करी? तो कौन था वो सबसे पहला पंवार शासक? लखनदेव, जिसने अपने नाम से ताम्र मुद्रा जारी करी थी। सिक्स क्वेश्चन है हमारा, ट्राई कॉर्नर पास के नाम से किस दर्रे को जाना जाता है? तो ट्राई कॉर्नर पास, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है। ट्राई कॉर्नर पास को किस किस नाम से जानते हैं? लिपू लेक, क्योंकि लिपू लेक में विवाद भी चल रहा है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। सेवंथ क्वेश्चन है लखुम ताल। सेवंथ क्वेश्चन है लखुम ताल कहाँ स्थित है? तो लखुम ताल स्थित है आपकी नैनीताल में। एट्थ क्वेश्चन हमारा, भारत व एशिया का पहला चर्च कहाँ स्थित है? तो नैनीताल में है भारत और एशिया का पहला चर्च। टिहरी रियासत में मामला क्या था? जब टिहरी रियासत था उसमें मामला एक कर था, वो कौन सा कर था? वो था भूमि कर। मामला क्या था? एक भूमि कर था। मोदकुरा दर्रा, ठीक है। मोदकुरा दर्रा कहाँ स्थित है? तो मोदकुरा दर्रा स्थित है तुम्हारा चमोली में। राज्य लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला कौन थी? सुधा पांडे, ठीक है ना। राज्य लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला जो अध्यक्ष बनी थी वो बनी थी सुधा पांडे। ट्वेल्थ क्वेश्चन हमारा, किरात जनजाति के वंशजों के कुमाऊं के किस स्थान पर निवास की पुष्टि होती है? जो किरात जनजाति के वंशज थे कुमाऊं में किस स्थान पर रहते थे? अस्कोट और डेडीहाट। डेडीहाट आपका कहाँ है? पिथौरागढ़। अस्कोट भी कहाँ है? पिथौरागढ़। कड़वाश्रम का वर्तमान नाम क्या है? तो कड़वाश्रम का वर्तमान नाम है चौका घाट। कड़वाश्रम के तट पर कौन सी नदी बहती है? किस तट, मतलब कौन सी नदी के तट पर है कड़वाश्रम? मालिनी नदी। 14 क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश कमिश्नर ने गैर सैन्य को पौड़ी का मुख्यालय बनाने का प्रस्ताव दिया? तो कमिश्नर लुसिंगटन ने गैर सैन्य को पौड़ी का मुख्यालय बनाने का प्रस्ताव दिया था। और लुसिंगटन की मृत्यु जो हुई थी 1948 में, यहीं पर ही होगी थी, उत्तराखंड में। 15 क्वेश्चन हमारा, गोपेश्वर स्थित किस मंदिर में कत्यूरी शैली का सर्वाधिक मूर्तियां स्थित हैं? तो गोपीनाथ मंदिर में, ठीक है। गोपीनाथ मंदिर में, गोपेश्वर स्थित किस मंदिर में कत्यूरी शैली की सर्वाधिक जो मूर्तियां स्थित हैं गोपीनाथ मंदिर में है। 16 क्वेश्चन हमारा, नैनीताल मोटर मार्ग बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हेनरी रैमजे। हेनरी रैमजे को उत्तराखंड का बेताज बादशाह बोलते हैं, तो इसलिए नैनीताल मोटर मार्ग बनाने का श्रेय भी हो जाता है। 17 क्वेश्चन हमारा, किस व्यक्ति को पहाड़ का प्रेमचंद्र कहते हैं? तो पहाड़ का प्रेमचंद्र कौन है? विद्यासागर नौटियाल। 18 क्वेश्चन हमारा, बाजपुर बाजपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो धूमा नदी। धूमा नदी के तट पर स्थित है हमारा बाजपुर। 19 क्वेश्चन है, किस वर्ष देहरादून को नगर निगम का दर्जा दिया गया? तो नगर निगम का दर्जा दिया गया देहरादून को 9 दिसंबर 1998। 20 क्वेश्चन हमारा, चंद्र सिंह गढ़वाली के पिता कौन थे? तो जाथली सिंह भंडारी, ठीक है। तो चंद्र सिंह गढ़वाली का नाम भी क्या है? चंद्र सिंह भंडारी है, लेकिन गढ़वाली ने उपाधि दी थी गांधी जी ने। कुमाऊं कुमाऊं एंड उत्तराखंड जमींदारी एबोलिशन एक्ट कब पारित हुआ? ठीक है ना। जमींदारी एक्ट कब पारित हुआ था? ये पारित हुआ था हमारा 1960 में। कुमाऊं एंड उत्तराखंड। 22 क्वेश्चन है, नैनीताल में रोपवे रज्जू मार्ग की शुरुआत कब से हुई? नैनीताल में रोपवे रज्जू मार्ग की शुरुआत हुई 1985 से।
23 क्वेश्चन है KMUN, जिसे हम केमू बोलते हैं, केमू द्वारा किस वर्ष आदि कैलाश यात्रा प्रारंभ करी गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1990 में करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, यूकेडी, यूकेडी के प्रथम अध्यक्ष देवी दत्त का संबंध किस क्षेत्र से था? जो देवी दत्त है यूकेडी के प्रथम अध्यक्ष, उसका संबंध किससे था? शिक्षा से था। कब बनी थी? 1979। 25 क्वेश्चन है, पंवार वंश का दूसरा शासक कौन था? पंवार वंश का दूसरा शासक कौन था? श्यामपाल था। ठीक है, पंवार वंश का दूसरा शासक कौन था? श्यामपाल। गढ़ गीता संग्राम नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो ये लिखा था हमारे मूलाराम ने। कौन सा था? गढ़ गीता संग्राम। गढ़ गीता संग्राम नामक ग्रंथ किसने लिखा? मूलाराम ने। 27 क्वेश्चन है, उत्तराखंड में रकम नियम कब लागू हुआ? उत्तराखंड में रकम नियम, याद रखना क्वेश्चन बनेंगे, 1855 में। उत्तराखंड में रकम नियम कब लागू हुआ? 1855 में। 28 क्वेश्चन है, आठवां भूमि बंदोबस्त, ठीक है ना, आठवां भूमि बंदोबस्त कुमाऊं में कब हुआ? 1844 में। और गढ़वाल में कब हुआ था? इससे पहले हो गया था 1840 में, आठवां भूमि बंदोबस्त। 29 क्वेश्चन है, हिल साइड सेफ्टी कमेटी की स्थापना कब हुई? हिल साइड सेफ्टी कमेटी की स्थापना कब हुई? 1867 में। और ये इसके गठित होने के पीछे कारण ये था कि उस समय नैनीताल में मतलब बहुत ही खतरनाक भूकंप आया था, जिसके कारण 1867 में हिल साइड सेफ्टी कमेटी की स्थापना करी गई। 30 क्वेश्चन है, मार्शल लॉ, मार्शल लॉ उत्तराखंड में कब लागू हुआ? मार्शल लॉ का मतलब है कि कोई भी संदिग्ध अगर पाया जाता है तो उसे तुरंत जेल में बंद कर देना हुआ। तो मार्शल लॉ उत्तराखंड में लागू हुआ था हमारे 1857 की क्रांति के समय। 31 क्वेश्चन है, रानीखेत थाने की स्थापना कब हुई? तो रानीखेत थाने की स्थापना हुई थी 1869 से 70, ठीक है, 59 या 70 में हो गई थी, 1800 में रानीखेत थाने की स्थापना। अभी आपने देखा होगा हाईकोर्ट वाले में भी आया था पहले कि अल्मोड़ा थाने की स्थापना कब हुई, अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब हुई, ठीक है ना, तो 1816 और 1837। श्रीनगर में पहला सस्पेंशन पुल निर्मित हुआ। ये सस्पेंशन पुल वही है, झूला पुल, लोहे के जो बने होते हैं, झूला पुल बने होते हैं, उन्हीं को हम सस्पेंशन पुल बोलते हैं। तो श्रीनगर में पहला सस्पेंशन पुल जो निर्मित हुआ था वो हुआ था 1853 में। 33 क्वेश्चन है, रेमजे इंटर कॉलेज की स्थापना कब हुई? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बन सकता है इस बार। रेमजे इंटर कॉलेज की स्थापना हुई 1871 में, और अल्मोड़ा स्थित 1844 मिशन स्कूल का नाम बदला था। तो क्वेश्चन दो बन रहे हैं यहाँ से। पहला ये है कि अल्मोड़ा में मिशन स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो आपको लिखना है 1844। 1844 में प्रथम मिशन स्कूल की स्थापना हुई थी अल्मोड़ा में, और इसी मिशन स्कूल का नाम 1831 में चेंज कर दिया और रेमजे इंटर कॉलेज रख दिया गया। तो 1871 में रेमजे इंटर कॉलेज इसका नाम पड़ा। 34 क्वेश्चन है, कुमाऊं में आबकारी विभाग कब बना? आपकी आबकारी की भर्ती आने वाली है, पता ही है आपको, पेपर होने वाला है उसका। तो कुमाऊं में जो आबकारी विभाग बना 1822 में, ये क्वेश्चन वहां पे बन सकता है। 35 क्वेश्चन है, राज्य में सदर अमीन का पद सृजित किया गया था। तो सदर अमीन का पद कब बना? 1837 में। सदर अमीन की भी तो आती है हमारी पोस्टें। 36 क्वेश्चन है, जसपुर में टाउन एरिया कमेटी की स्थापना कब हुई? तो टाउन एरिया कमेटी की स्थापना हुई है 1850 में। दोस्तों प्रीवियस पेपर भी देखते रहना, क्योंकि प्रीवियस पेपर से आपको क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं, हर बार मिलते हैं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि पेपर में प्रीवियस क्वेश्चन ना आए। तो सारे प्रीवियस पेपर देखो, और जो ये टेस्ट सीरीज में दे रहा हूँ इसे देखो, तो कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। लेकिन टेस्ट सीरीज पूरा देखो, ये नहीं कि आपने 4 क्वेश्चन देखे उसके बाद छोड़ दिया, या तो देखो ही मत, देखना है तो पूरा देखो। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 20 मिनट या आधा घंटा लगेगा आपको, सिर्फ 1 या 2 बार देख लोगे तो हो जाएगा याद, ठीक है। और प्रीवियस पेपर जरूर देखो, क्योंकि प्रीवियस पेपर देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, उनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अब चाहे वो आप हिंदी के ले लो, चाहे उत्तराखंड के ले लो, चाहे हमारे जीएस के ले लो, सारे क्वेश्चन बनते हैं प्रीवियस पेपरों से। तो अब तक की जितने प्रीवियस पेपर है उन्हें देख के जाना जरूरी है पेपर में, ठीक है ना। उत्तराखंड के तो नए क्वेश्चन में आ जाते हैं चलो, लेकिन एक दो क्वेश्चन पुराने भी डाल देता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 37। किस व्यक्ति ने ब्रिटिश कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह का नेतृत्व किया? किस व्यक्ति ने ब्रिटिश कुमाऊं में, ब्रिटिश कुमाऊं की बात चल रही है, व्यक्तिगत सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? ये था हमारा प्रताप सिंह नेगी। 38 क्वेश्चन है, उत्तरायणी मेले को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? घुघुतिया, घुघुतिया बयार। उत्तरायणी मेले को हम क्या कहते हैं? घुघुतिया बयार। कब से लगा था? 1921 से।
39 क्वेश्चन है, हुड़का ढोल दमाऊ किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? हुड़का ढोल दमाऊ ये किस टाइप के वाद्य यंत्र हैं? ये तुम्हारे चर्म वाद्य यंत्र। 40 क्वेश्चन है, श्रीकोट मंदिर कहाँ स्थित है? श्रीकोट मंदिर स्थित है हमारा डिडी हाट में। मंदिर भी पूछ लेता है। 41 क्वेश्चन है, खस परिवार कानून रचना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खस परिवार कानून रचना किसने लिखी थी? तो एल डी जोशी जी ने। एल डी जोशी जी ने खस परिवार कानून रचना लिखी है। 42 क्वेश्चन है, शहीद श्रीदेव सुमन के पिता का नाम क्या है? तो ये अभी इससे पहले इनकी पत्नी का नाम पूछ लिया था, ठीक है। तो अब है हरिराम बड़ोनी। इनके पिता का नाम क्या है? हरिराम बड़ोनी। अजय वाडो, अजय वाडो नामक यात्री, क्वेश्चन देखना ढंग से, अजय वाडो नामक यात्री किस पंवार शासक के समय में गढ़वाल आया था? तो अजय वाडो आया था महीपति शाह के समय में, ठीक है। अजय वाडो नामक यात्री किसके टाइम पर आया था? महीपति शाह। 44 क्वेश्चन है, जहांगीर के शासनकाल में हरिद्वार की यात्रा करने वाला यूरोपीय यात्री कौन था? तो टॉम कॉरियट। टॉम कॉरियट जहांगीर के शासनकाल में हरिद्वार की यात्रा करने वाला यूरोपीय यात्री था। अब है लक्सर और हरिद्वार, ठीक है। लक्सर और हरिद्वार रेलवे जंक्शन को कब जोड़ा गया? तो 1 जनवरी 1896 में। लक्सर और हरिद्वार को कब जोड़ा गया था? 1 जनवरी 1896 में जोड़ा गया था। 46 क्वेश्चन है, पवार शासन काल में वेतन अधिकारी, जो पवार शासन काल में वेतन अधिकारी होता था उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे बख्शी, ठीक है ना। पवार शासन काल में वेतन अधिकारी को क्या बोलते थे? बख्शी। 47 क्वेश्चन है, पवार शासन में चंड, ठीक है ना, चंड या चंट बोल लो, नामक व्यक्ति कौन होता था? संदेश वाहक। तो चंट पवार शासन में काल में कौन होता था? संदेश वाहक। गढ़वाल पत्रकारिता का पितामह किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल पत्रकारिता का पितामह कहते हैं हम तारादत्त गेरोला जी को। तारादत्त गेरोला ने अकाल निवारण समिति की स्थापना करी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तारादत्त गेरोला ने अकाल निवारण समिति, ठीक है, ढंग से देख लो, अकाल निवारण समिति की स्थापना कब करी गई थी? 1917 में। लास्ट क्वेश्चन है आज का, चरवाहा से शासक बनने वाला राजा कौन था? तो ये सबको पता होगा, चरवाहा से जो शासक बनने वाला राजा था वो था हमारा बाज बहादुर चंद्र, ठीक है दोस्तों। कौन था? बाज बहादुर चंद्र। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। तो वीडियो को आप एक बार और देखना जिससे आपको ढंग से याद हो जाए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और बेल आइकन दबा देना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।